केवल देवी भागवत की कथा श्रवण कर, इसलिए मुक्ति तो मिलती ही भागवत की कथा श्रवण करके, सिद्धियां भी मिलती है। ये शृण्वन्ति तदा भक्त्या देव्या भागवती कथा तेषां सिद्धिर्न दूरस्था तस्मात् सेव्य सदा नृभिः। जो लोग इस भागवत की कथा को श्रवण करते तेषां सिद्धिर्न दूरस्था, सिद्धि बल दूर नहीं है, सिद्धि उसके पास अपने आप चल करके आती है। जो भागवत की कथा यानी देवी भागवत की कथा को श्रवण करता है, बोलो भागवत भगवान की जय। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलम् सकृत पुराण श्रवणा तत्फलम लभते नरा। सर्वयज्ञेषु, जितने भी यज्ञ बताए गए, यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तो जो बल भागवत की कथा को श्रवण करेगा उसको समस्त यज्ञों का पुण्य मिलेगा। बोलो जय श्री राम। समस्त यज्ञों का पुण्य। हमारे यहां एक बार जब व्यक्ति गंगा स्नान करना न बल पैदल गए हो आप कभी? पैदल गया, पैदल चलना, जत कबल पैर चल दो, उतने पैर चलने से उसको राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। यस्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेध राजसूयानां न दुर्लभम भवति। व्यक्ति जब सच्ची निष्ठा से जब गंगा स्नान करने दिन जलू काके जलू जोर से बोलो, गंगा स्नान करने के लिए जाएगा तो जितनी पैर चलेगा उतनी पैर चलने से उसको राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। मेरी मां, जितनी पैर चलेगा, पदे पदे जितनी पैर चलता है। ये भगवती गंगा का चमत्कार। और एक बार गंगा जी का नाम ले लेगा बस उसके अंदर के सारे पाप भस्म हो जाएंगे। बोलो गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय। गंगा स्नान करने का पुण्य देवी भागवत की कथा श्रवण करके मिल जाता। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य 9 दिन तक आप कथा सुनोगे तो मिल जाएगा। तीर्थों में जाने का पुण्य देवी भागवत की कथा श्रवण करके मिल जाएगा। जितने भी दान होते हैं उन दानों का पुण्य देवी भागवत की कथा श्रवण करके मिल जाता है। सुन रहे हो? दान करने का पुण्य। इस दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? कन्यादान। क्यों? क्योंकि कन्यादान रो रो करके किया जाता है। जितने भी दान हैं सब अभिमान में दी जाते हैं। ऐसा
अगर आप किसी को धन सोना दान कर रहे हो, स्वर्ण दान मुक्ति करवाता है और हर यज्ञ में स्वर्ण दान सर्वश्रेष्ठ है, मुक्ति करने देने वाला है स्वर्ण दान। अगर आप पैसा दान कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले पात्र बनना पड़ता है। ये किसी को भी दे दोगे नहीं। यदि आपने कुछ भी दान करना है, उन दानों का अपना अपना फल है, लेकिन कन्यादान श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वो बिना अभिमान का दिया जाता है। गौदान कर रहे हैं तो आप 10 जगह चर्चा करेंगे कि हमने गौदान किया। धन दान करेंगे तो आप चर्चा करेंगे, स्वर्ण दान करेंगे तो आप चर्चा करेंगे, वस्त्र दान करेंगे तो आप चर्चा करेंगे कि हमने दिया, क्योंकि ये सारे दान अभिमान में दिए जाते हैं। दुनिया का एक ही दान है जो रो रो करके किया जाता है। वो कौन सा दान है? कन्यादान है। एक पिता कभी रोता नहीं है। एक पिता की आंखों में 2 ही बार आंसू आते हैं। पहली बार एक पिता तब रोता है जब अपनी बेटी की विदाई कर रहा हो, और दूसरी बार वो पिता तब रोता है जब बुढ़ापा मां बेटा पिताजी को ध्यान न रखो, सेवा न करो। 2 ही समय तो पिता रोता है। आकाश से ऊंची है पिता, धरती से बड़ी है मां। 2 ही बार पिता रोते हैं। पहली बार अपनी बेटी की विदाई करते हुए पिता की आंखों में आंसू आई जाते हैं, और दूसरी बार तब जब बुढ़ापे में बेटा ध्यान नहीं रखता, तब पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इनके लिए किया था क्या इतना, इसके लिए बनाया मैंने इतना बड़ा घर, इसके लिए किया। रात दिन मेहनत, जब वो बाप को लात मारता है, ऐसा पुत्र किसी का ना हो। क्यों साहब? ऐसे पुत्र से तो न होना ही अच्छा है। पुत्र तो गौकर्ण जैसा होना चाहिए, पुत्र तो राम जी जैसा होना चाहिए। दशरथ जी ने कहा ही नहीं कि राम जी बन के लिए चल पड़े, बन के लिए। जब राम जी को बुलाया गया, जब कैकेयी मां ने 2 वरदान मांगे कि पहला वरदान ये दो कि राजगद्दी राम के लिए नहीं भरत के लिए होनी चाहिए, और दूसरा वरदान ये दो कि राम 14 साल के लिए वनवास चले जाए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। 14 साल के लिए राम वनवास। इतना सुनते ही दशरथ जी धड़ाम से नीचे गिरे और राम राम करते गए। पूरी रात भर राम राम रटा। कैकेयी को समझाने लगे, लेकिन कैकेयी सिंगिनी की तरह खड़ी है, समझाते नहीं समझती है। राम जी जब आए ना, तो राम जी ने पिताजी से पूछा, पिताजी तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? अपनी मां से पूछा, मां मेरे पिताजी को क्या हुआ, क्यों ये ऐसे पड़े हैं? तो मां ने सारी कहानी सुनाई। बेटा 2 वरदान मांगने थे, वो मैंने मांगे और तेरे बाप की ये हालत हो गई। राम जी ने कहा, पिताजी आप इतनी सी छोटी बात के लिए दुखी हो रहे हैं? थोड़े हो, छोटी सी बात। अरे अगर मैं वन में जाऊंगा ना पिताजी, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऋषियों के दर्शन होंगे, और इससे बड़ा सौभाग्य ये है
कि मैं अपनी माता और पिता का वचन पूरा करूंगा, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, माता पिता चरण अनुरागी। वो पुत्र सौभाग्यशाली होता है बोल जो अपने माता पिता का वचनों को पूरा करता है। बोलो जय श्री राम। तो राम जैसा बेटा ना किसी का होगा ना किसी का होगा। क्यों साहब? यदि हर घर में राम जैसे बेटे पैदा हो गए तो कई का घर में झगड़ा ना फिर होने, कहीं नहीं होगा झगड़ा। अगर हर घर में राम राजा आ गया तो हर पिता दशरथ की तरह वचन को पूरा करेगा। हर बेटा राम की तरह, भाई लखन की तरह, भरत की तरह होना चाहिए, सेवक हनुमान जी की तरह। बोलो जय श्री राम। पत्नी सीता देवी की तरह।